नमस्ते। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो बिना मतलब के गधे को भी बाप नहीं बनाता है। उसकी नज़र में कोई मानवता के कोई मायने नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा से अफगानिस्तान पर हुकूमत करने का सपना देखा है और पाकिस्तान की कोशिश सदैव यही रही कि किसी भी तरह अफगानों को बर्बादी और गरीबी में रखा जा सके ताकि उनके लिए जो भी विदेशी मदद पहुंचे उसे वह डकार सके। लिहाजा कभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जिहाद का बीज बोया, कभी सोवियत संघ को हटाने के बहाने तालिबान को जन्म देने में अहम भूमिका निभाई, तो कभी अमेरिका को अपना सैन्य अड्डा दे दिया ताकि वहां से अफगानिस्तान के अंदर बमबारी की जा सके। इन सब वजहों से अफगानों की जिंदगी बर्बाद होती रही है और लाखों की संख्या में अफगान शरणार्थी बमबारी और मौत से बचने के लिए पाकिस्तान शरण लेने पहुंच गए। लेकिन पाकिस्तान यहां भी धूर्त मुल्ला पॉलिसी का एक खेल खेल रहा था। यह मदरसा मुल्क इतना भोला नहीं है जो बेमतलब में अफगानों को अपनी जमीन पर शरण दे देता, बल्कि उसने अफगानों को शरण देने की एवज में अमेरिका और यूरोपीय देशों से अरबों डॉलर की उगाही की। अफगान शरणार्थियों को तो इस मदद से घंटा भी नहीं मिला, लेकिन मदरसा मुल्क के खजाने जरूर चमकते रहे। पर अगस्त 2021 में तालिबान की काबुल में वापसी के बाद पाकिस्तान को अमेरिकी मदद मिलना बंद हो गया और इसके साथ ही जो पाकिस्तान अफगानिस्तान को दीमक की तरह खोखला कर रहा था, उसके कटोरे में डॉलर्स का गिरना भी बंद हो गया। यूं भी अमेरिका जिस मकसद से अफगानिस्तान में आया था वह खत्म हो चुका था। अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन के साथ उसके हजारों मुसलमान आतंकवादी हुर मिलन पर जा चुके थे। ऐसे में इस क्षेत्र में अमेरिका की दिलचस्पी खत्म होती चली गई, लेकिन इसका खामियाजा पाकिस्तान को आर्थिक बदहाली के रूप में भुगतना पड़ रहा है। पश्चिमी और यूरोप से मिलने वाली भीख अब नाम मात्र ही रह गई है और अफगान शरणार्थियों के नाम पर वह जो एड वसूलता था वह भी लगभग बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने बेहद अमानवीय तरीके से अफगानों को देश से भगाना शुरू कर दिया है। स्थिति कितनी भयावह है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर करीब 17 लाख अफगान शरणार्थियों को सिर्फ 28 दिनों में पाकिस्तान से निकल जाने को कहा गया है। पाकिस्तान ने कहा है कि जो भी अफगान शरणार्थी 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान से बाहर नहीं निकलता है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनकी तमाम संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। अब इस अल्टीमेटम में महज एक हफ्ता ही बचा है, जबकि एक भी शरणार्थी ने मदरसा मुल्क से पलायन करना तक शुरू नहीं किया है। आज पाकिस्तान की धूर्त मुल्ला पॉलिसी की वजह से अफगानी काफी बुरी हालत में हैं। अफगान शरणार्थियों की स्थिति बेहद ही दयनीय है और पाकिस्तान से बाहर निकालने के नाम पर, कागजी कार्रवाई के नाम पर पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तानी सैनिक उन पर अत्याचार करने के साथ लूट खसोट में जुट गए हैं। दरअसल पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान के आने के बाद अप्रत्यक्ष तौर पर अफगानिस्तान में उसका ही शासन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तालिबान ने अपनी मर्जी से देश चलाना शुरू किया और अब स्थिति यह है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच संबंध काफी तनावपूर्ण हो चुके हैं। कई बार सीमा पर युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं और झड़पों के दौरान कई पाकिस्तानी सैनिक जहन्नुम भेजे गए हैं। अफगान शरणार्थियों के नाम पर पाकिस्तान जहां तालिबान शासन पर दबाव बढ़ाना चाहता है, वहीं वह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और पश्चिमी देशों से फिर से मदद डकारने की धूर्त मुल्ला पॉलिसी चल रहा है, क्योंकि 17 लाख शरणार्थियों को देश से खदेड़ने में बड़ा मानवीय संकट उत्पन्न हो सकता है। इससे पहले गंभीर मुश्किलों में फंसे अफगानिस्तान में और ज्यादा परेशानी बढ़ेगी, जहां लोगों को भोजन, पानी और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में मानवाधिकार संस्थाओं और यूएन को बीच बचाव करना पड़ सकता है, जिसमें पाकिस्तान को फिर से वैश्विक संगठनों से सहायता की उम्मीद है। वहीं जब इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों को जबरन देश से बाहर निकालने का आदेश जारी किया, तो तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद, जो तालिबान सरकार के रक्षा मंत्री है, उन्होंने 5 अक्टूबर को पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की धमकी दी। रक्षा मंत्री याकूब ने पाकिस्तान में रहने वाले अफगानी नागरिकों से आह्वान करते हुए कहा था कि वो पाकिस्तान से अपनी संपत्ति बाहर निकालकर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दे, क्योंकि पाकिस्तान ने ये संपत्ति अफगानों के कंधों पर बनाई है। दरअसल ऐसे अनुमानित आंकड़े हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले अफगानों की 40,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की संपत्ति है, जो पाकिस्तान के रियल एस्टेट व्यापार और सूदखोरी में लगी हुई है। अगर अफगानी यह संपत्ति पाकिस्तान से निकाल लेते हैं तो मदरसा मुल्क की अर्थव्यवस्था ढह जाएगी।
पर दिक्कत यह है कि पाकिस्तानी सेना 1 नवंबर से अफगानियों की संपत्ति जब्त करना शुरू कर देगी। यानी पाकिस्तान से यह संपत्तियां निकालना अब आसान नहीं है। खुद मदरसा मुल्क अफगानों की दौलत को हड़पने की ताक में बैठा है। पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका यही है कि अफगान शरणार्थियों के मुद्दे पर अभी तक अमेरिका और यूरोपीय देशों ने उसे मनाने की कोशिश नहीं की, जबकि उसे उम्मीद थी कि दुनिया के देश उससे फैसले को स्थगित करने के लिए कहेंगे। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहे हैं कि कहीं धूर्त मुल्ला पॉलिसी के चक्कर में पाकिस्तान खुद ही अपने जाल में तो नहीं फंस गया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।